जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, एएमसीए एयरक्राफ्ट को लेके हाल ही में बहुत सारे अपडेट आ चुका है, पर आज मैं आप लोगों को एएमसीए के बारे में डिटेल ऐसे अपडेटों के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आप लोगों को कहीं से पता चलेगा। दोस्तों, एएमसीए एयरक्राफ्ट को बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर द्वारा डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2010 में शुरू किया गया था और फिजिबिलिटी टेस्ट और अलग अलग स्टडी के बाद फरवरी 2019 में इसका डिजाइन के ऊपर काम शुरू किया गया। दोस्तों, फिलहाल बताया जा रहा है कि एएमसीए एयरक्राफ्ट का फाइनल डिजाइन कंप्लीट हो चुका है और एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप 2024 में तैयार होगा, जबकि 2025 से इसका फ्लाइंग टेस्ट शुरू किया जाएगा। दोस्तों, एएमसीए एयरक्राफ्ट को लेके सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इन एयरक्राफ्ट को 2029 तक एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का इरादा भी रखा जा रहा है। तेजस एयरक्राफ्ट के सफलता के बाद और तेजस एयरक्राफ्ट में जो इतना डिले और विफलता हुआ है, उससे सबक लेने के बाद ही एयरफोर्स के सजेशन और एयरफोर्स के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एएमसीए एयरक्राफ्ट का डिजाइन शुरू किया गया। अभी तक के टाइमलाइन को अगर देखें तो 2019 में डिजाइन फेज शुरू करने के बाद 2029 तक एयरफोर्स में शामिल करने का जो 10 साल का इरादा रखा जा रहा है, ये एक एयरक्राफ्ट डेवलप करने का बेहतरीन टाइमलाइन है। दोस्तों, इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों को लेके अभी का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है इसका डीएसआई सिस्टम, मतलब डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट सिस्टम। दोस्तों, ये एक तरीके का एयरक्राफ्टों का इंजनों तक हवा पहुंचाने के लिए इनटेक सिस्टम होता है, जिसे टोटली एएमसीए एयरक्राफ्टों के लिए आधुनिक रूप में डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इसे इस तरीके से अब डिजाइन किया जा रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा इनटेक को लेने के साथ साथ सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों ही कंडीशन में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो पाए। इवन इसका नया रूप के साथ इसे कम से कम पुराने रूप से 300 किलोग्राम हल्का करना भी संभव हो पाया है, जो एयरक्राफ्ट के वजन के ऊपर भी काफी ज्यादा असर डालेगा। कहीं कहीं पे इन सिस्टमों को लगभग उसी तरीके का सिस्टम के रूप में भी देखा जा रहा है जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इसके अलावा इन एयर इनटेक सिस्टमों को एस कॉन्फ़िगरेशन शेप के तहत भी डिजाइन किया जा रहा है, जो एयरक्राफ्टों का रडार क्रॉस सेक्शन को भी काफी कम कर देगा, जिससे एयरक्राफ्टों का स्टेल्थ फीचर्स बढ़ जाएगा। जबकि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम में जहां पे सामने के हिस्से से एयरक्राफ्टों के इंजनों के ब्लेड्स दिखता है, वहीं पे एस कॉन्फ़िगरेशन में ये ब्लेड्स नहीं दिखेगा। साथ ही साथ इससे नॉइज भी कम पैदा होगा और एयरक्राफ्टों का रडार क्रॉस सेक्शन भी घटेगा। दोस्तों, इसके अलावा एएमसीए एयरक्राफ्टों में आधुनिकतम फ्लाई बाय वायर के जगह में फ्लाई बाय ऑप्टिक सिस्टम जैसे सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर के जगह में लाइट सिग्नेचरों का इस्तेमाल करके और इलेक्ट्रिकल वायर के जगह में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इससे फास्टर कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स टाइम घटाना संभव हो पाएगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से भी एयरक्राफ्टों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों को बचाना संभव हो पाएगा। और दोस्तों, इस तरीके का फ्लाई बाय ऑप्टिक्स इक्विपमेंटों को इस्तेमाल करने के लिए पूरी नया जनरेशन के कंप्यूटिंग सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों, एएमसीए का जो कंप्यूटिंग सिस्टम होगा वो 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होगा, जो अलग अलग पावर सप्लाई के तहत चलेगा, ताकि इसमें खराबी या टेक्निकल इशू आने के संभावनाएं कम हो, और अगर टेक्निकल इशू आता भी है तो पूरी सिस्टम ठप ना हो। दोस्तों, इसके अलावा आप सब लोगों को पता ही होगा कि एएमसीए एयरक्राफ्टों के लिए एईएसए रडार, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का डेवलपमेंट किया जा चुका है, जिसे हम उत्तम रडार के नाम से जानते हैं। पर अभी के अपडेट के मुताबिक ये नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार बाकी रडारों के तुलना में काफी आधुनिक है, क्योंकि ये नॉर्मल रडार जैसे काम नहीं करता है, बल्कि ये एक गैलियम नाइट्रेट बेस्ड एईएसए रडार है जो कम पावर कंज्यूम करता है और साथ ही साथ ज्यादा इफेक्टिवली काम करने के अलावा ज्यादा डिस्टेंस तक और ट्रैकिंग करने का क्षमता ज्यादा के साथ काम करता है। दोस्तों, ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के जमाने का सबसे आधुनिक संस्करण है और इसे ही एएमसीए एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा। एएमसीए एयरक्राफ्ट के कॉकपिट को भी आधुनिकतम बनाया जा रहा है और इसमें एक सिंगल मल्टी टच स्क्रीन पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरीके का कॉकपिट डिजाइन F-35 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेके भी बड़े अपडेट खुल के सामने आ रहा है, जैसे कि एयरक्राफ्टों के फर्स्ट बैच के डिलीवरी के समय इसमें इस्तेमाल होगा अमेरिकी GE-414 इंजन, जो ऑलरेडी अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, इन इंजनों की क्षमता करीबन 116 किलो न्यूटन होगा और इस तरीके का इंजन का इस्तेमाल करके साउथ कोरिया भी अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है। पर सेकंड बैच में इंडिया और रॉयल्स रॉयस कंपनी के साथ ज्वाइंटली डेवलप किए जाने वाले इंजनों का इस्तेमाल होगा, जो एक ट्रूली 5th जनरेशन का इंजन होगा और इन इंजनों को भी 110 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। एएमसीए एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम स्पीड करीबन माक 1.8 होगा, जबकि इसका मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 50,000 फीट और जी लिमिट करीबन +8G से लेके -3.5G तक होगा। एयरक्राफ्टों का
इसका एम्प्टी वजन 12,000 किलोग्राम होगा और इसका लोडेड वेट करीबन 20,000 किलोग्राम होगा। एयरक्राफ्ट के पास एक्सटर्नली करीबन 5,000 से 6,500 किलोग्राम वजन के हथियार लेने का क्षमता होगा, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में इंटरनल बे होगा जिसमें हथियारों को छुपा के लेने का सुविधाएं होगा, जो एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ कैपेबिलिटी को भी बढ़ा देगा। एयरक्राफ्ट में आधुनिकतम IRST सिस्टम मतलब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टमों को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में एयरक्राफ्ट को मदद करेगा। जबकि अभी तक एयरक्राफ्ट में इस तरीके का सिस्टम कहां पे इंस्टॉल किया जाएगा उसके बारे में कुछ खुलासा नहीं किया गया है, जबकि कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि F-35 जैसे एयरक्राफ्ट के नोज के नीचे के हिस्से में इसे इंस्टॉल किया जा सकता है, जो इतना एफिशिएंट तो नहीं है पर यह एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के ऊपर कोई असर नहीं डालता है। IRST सिस्टमों को एयरक्राफ्ट के ऊपरी हिस्से में मतलब नोज के ऊपरी हिस्से में लगाना सबसे एफिशिएंट होता है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ कैपेबिलिटी को कमजोर कर देता है। इसके अलावा दोस्तों एयरक्राफ्ट को आधुनिकतम एयरक्राफ्ट बनाने के लिए DRDO के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी के तरफ से बनाया हुआ नेटवर्क सेंटिंग एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सिस्टमों को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जो एक तरीके का नेक्स्ट जनरेशन के सिस्टम है। इन सिस्टमों के द्वारा एक एयरक्राफ्ट असीमित डेटा को एक ही साथ प्रोसेस कर पाएगा, जबकि असीमित डेटा को भी एक साथ एंगेज करके अलग अलग तरीके का ऑपरेशनों को भी अंजाम दे पाएगा। दोस्तों इससे एयरक्राफ्ट के कैपेबिलिटीज बढ़ने के साथ साथ एक साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट एक ही ऑपरेशन के अंदर बारीकी से इस्तेमाल किया जा पाएगा। इवन इस तरीके का मैनेजमेंट सिस्टमों के इस्तेमाल करके एक एयरक्राफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया मिसाइल दूसरे एयरक्राफ्ट के द्वारा भी गाइड किया जा सकेगा और अलग अलग पॉइंट में इसे गाइड करते हुए सटीक तरीके से टारगेट तक हमला करने का समर्थ भी बनाएगा। दोस्तों डिजाइन बेस भी AMCA एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा उन्नत बनाया जा रहा है और सुनने को आया है कि एयरक्राफ्ट के विंग के डिजाइन लगभग F-22 और F-35 जैसे ही किया जा रहा है, जबकि इसके टेल विंग के डिजाइन थोड़ा अलग और आधुनिकतम बनाया जा रहा है, जो एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा स्टेबल भी बनाएगा और एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर्स के ऊपर भी कोई असर नहीं डालेगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट के और एक बड़ा इसका खासियत यह है कि इन एयरक्राफ्ट के जो इंटरनल बे है इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हथियारों के अलावा फ्यूल टैंकों को भी रखा जा सकता है, जो एयरक्राफ्ट को स्टेल्थी करने के साथ साथ एयरक्राफ्ट को ज्यादा रेंज तक उड़ान भरने में भी मदद करेगा। खास करके ऐसे मिशन जहां पे एयरक्राफ्ट को हमला करने का जरूरत नहीं है बल्कि दूर तक जाके छुप के इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उस तरीके का मिशन को अंजाम देने के लिए इस तरीके का फीचर्स काफी ज्यादा मददगार होगा। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट से भी इन एयरक्राफ्ट में बहुत सारी चीजों को इनहेरिटेड करके इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल, जिस तरीके का मटेरियल का इस्तेमाल तेजस एयरक्राफ्ट में किया गया है। मतलब ये AMCA एयरक्राफ्ट को खाली डिजाइन वाइज स्टेल्थी नहीं बनाएगा बल्कि मटेरियल वाइज स्टेल्थी भी बनाएगा, जो अब तक कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं हुआ है। और दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है इन एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन और कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से इरादा किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट को तेज गति से प्रोड्यूस करने के लिए प्राइवेट कंपनियों का भी मदद लिया जाएगा और प्राइवेट कंपनियों द्वारा भी आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के साथ साथ एयरक्राफ्ट को तेज गति से इंडक्ट करने में मदद किया जाएगा और एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स के साथ साथ बहुत सारे इक्विपमेंटों को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इन एयरक्राफ्ट को प्राइवेट कंपनियों को भी प्रोड्यूस करने के लिए कोई मौका दिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।